अब इन लोगों ने पता नहीं क्यों पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया एससीओ में। अरे कहाँ, बुजुर्गों के बीच में बच्चे को शामिल नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान बच्चा है अभी हम लोगों के सामने। हमारा रसिया, इंडिया और चाइना, इन सब के सामने तो ये पाकिस्तान बच्चा ही है, इसको शामिल नहीं करना चाहिए था। अब इसको शामिल करने से दिक्कतें बहुत आएंगी, अड़चनें बहुत आएंगी, क्योंकि ये कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान होता है ना आपके मोहल्ले में, शहर में, गांव में, जिसको किसी की माननी नहीं होती है और वो आपके सामने गलत करेगा, आप देख भी लेंगे और उससे बोलेंगे कि तुमने गलत किया था, लेकिन वो नहीं मानेगा। नहीं नहीं नहीं, हमने तो गलत नहीं किया, हम सही हैं। तो ये पाकिस्तान कुछ उस टाइप का ही देश है। इसको शामिल करने से भारत को दिक्कत है और ये दिक्कत तब तक बनी रहेगी जब तक ये एससीओ में शामिल रहेगा। अब बताइए, एससीओ में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी एक अलग कमेटी बनाई गई है। अब आतंकवाद कहां पनप रहा है? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को ही 2017 में शामिल कर लिए, तो फिर कहां से खत्म होगा आतंकवाद? तो इसी वजह से पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहिए था, तब ज्यादा एससीओ अच्छा रहता। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और इसके बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में आता है इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और केवल पढ़ना ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में, मेंस एग्जाम में या किसी और एग्जाम में ज्यादातर शॉर्ट में एससीओ के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अब हम शुरुआत करते हैं कि ये एससीओ है क्या। एससीओ जो है वह एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में 8 देश शामिल हैं। 8 देश इसमें शामिल हैं, वो कौन कौन से हैं उसको भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले इसका जो गठन हुआ था उसके पीछे क्या उद्देश्य था, गठन कब किया गया था, उस समय कितने सदस्य थे, उसके बाद इसमें कितने सदस्य शामिल थे, भारत के लिए ये संगठन किस तरीके से फायदेमंद है, इन सारी चीजों के बारे में। और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका गठन कब हुआ, उस समय कितने देश शामिल थे, कौन कौन से देश शामिल थे, उनके सभी नाम, अभी कौन कौन से देश शामिल हैं, इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो जब तक आपको इसके एक एक पॉइंट याद नहीं होंगे तब तक एससीओ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि आखिर इसका इतिहास कैसा था। देखिए, जो एससीओ है उसकी नींव रखी गई थी 1996 में। 1996 में जो 5 देश थे उन्होंने इसकी स्थापना की है। अब वो 5 देश कौन कौन से थे उनको समझते हैं। सबसे पहला रूस, दूसरा चीन, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, और इसके अलावा किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये 5 देश थे 1996 में। उस समय इसको एससीओ नहीं बोला जाता था, उस समय इसको बोला जाता था संघाई 5, क्योंकि ये 5 देशों का ग्रुप था। अब जो इसकी स्थापना की गई थी उस समय उसके पीछे एक मोटा उद्देश्य ये था कि इसकी स्थापना से सभी देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि जो उनकी सीमाएं हैं, सीमाओं का जो आकलन है या सीमाओं की जो सुरक्षा है उसमें एक दूसरे के द्वारा मदद की जाएगी, कि ऐसा ना हो कि कोई और देश किसी देश की सीमा के साथ खिलवाड़ करे। तो इसलिए सभी मिलके इसमें मदद करेंगे और फिर अलग अलग टाइम पर इसके उद्देश्य बदलते चले गए। फिर इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 2001 से, जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होता है। उज्बेकिस्तान शामिल होने से इसे बोला जाता है एससीओ। अभी भी भारत इसमें स्थायी रूप से या पाकिस्तान इसमें स्थायी रूप से शामिल नहीं हुआ था। 2005 में भारत ने इसमें एक पर्यवेक्षक का काम किया था, मतलब इसमें एक हिस्सा लिया था और कुछ इसके मतलब समिति थी, कुछ कमेटी थी, कुछ मीटिंग थी, उनमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। फिर इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है 2017 में। 2017 में इंडिया और पाक इसमें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो जाते हैं, मतलब इस संगठन के पूर्णकालिक स्थायी सदस्य बन जाते हैं। तो ये था इसका हिस्ट्री। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है। मतलब अगर ये जो 8 देश हैं आज के टाइम में, अगर ये एक साथ हों तो विश्व में इनकी क्या पावर होगी और वर्ल्ड में क्या इनकी जीडीपी है, मतलब उसका क्या अनुपात है, उसका क्या परसेंटेज है। जानने वाली बात यह है कि इसमें 2 भाषाएं बोली जाती हैं, एक रूसी और एक चीनी। सही है, इसके अलावा कोई भी इसमें आधिकारिक भाषा नहीं है, मतलब हिंदी हिंदी नहीं बोल सकते हैं, ना उसका कोई आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो रूसी बोलेंगे या चीनी बोलेंगे। और इसके अलावा इसमें दूसरा जो पॉइंट है जो आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जाता है, वह यह है कि इसका सचिवालय कहाँ है। तो वो चीन के जो बीजिंग शहर है उसमें है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका नाम संघाई सहयोग संगठन, वो भी चीन का एक शहर है संघाई, उसके ही नाम पर इसका नाम रखा गया था।
क्योंकि इसकी स्थापना उस समय चीन के संघाई शहर में ही की गई थी। कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो लगभग 43% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, मतलब पूरे विश्व की जो 43% इसमें पॉपुलेशन रहती है, इसमें जनसंख्या रहती है, मतलब इस 8 देशों में आज की डेट में। इसके अलावा जीडीपी के बारे में बात करते हैं। अगर आप जीडीपी के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अलग समझा दूंगा, लेकिन अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। जीडीपी में इसकी परसेंटेज की बात करें तो विश्व की 30% जीडीपी इन देशों से निकलती है। मतलब जीडीपी एक प्रकार की आय होती है, केवल आय कहना सही नहीं होगा, इसकी अलग अपनी परिभाषा होती है और इसके अलग अपने मापदंड होते हैं। मोटे तौर पर एक प्रकार की आय होती है। तो 30% जो आय है वह इन देशों में होती है विश्व की, मतलब 70% है वो इन 8 देशों के अलावा और देशों में मतलब आय का आंकड़ा है। जबकि 43% इसमें पॉपुलेशन रहती है आज की डेट में एससीओ के जितने भी सदस्य देश हैं, मतलब 8 सदस्य देश हैं उनमें। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि आपको जो 8 देश हैं उनके नाम याद होने चाहिए, इसकी स्थापना कब की गई थी ये पता होनी चाहिए, कौन कौन से देश कब कब शामिल हुए ये पता होना चाहिए। और जो 8 देश एससीओ में शामिल हैं, अगर आपको उनको मैप पे देखना हो तो ये है, देखिए आपका पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी देश यहीं पर है। ये इतने फासले में ये देश आते हैं, ठीक है। ये सब ये छोटे छोटे, ये मतलब बहुत छोटे छोटे देश हैं जो इसमें शामिल है। तो इन 8 देशों के नाम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और वो पता हो कि आप कभी भी ना भूलें, क्योंकि एससीओ में कौन कौन से देश शामिल नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन देशों की लिस्ट देखना हो तो आप जो इससे पहले मैं बता चुका हूं लिस्ट पूरी 8 देशों की, उनको एक बार फिर से देख लें और चाहे तो आप नोट करके भी उनको याद कर सकते हैं।